तो नमस्कार। आज हम आपको मेरठ दिल्ली हाईवे की ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद भविष्य में मौके पर आप कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरठ से दिल्ली के बीच इस वक्त तेजी से काम चल रहा है दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का ट्रैक बनाने का। और जब ये ट्रैक बन करके तैयार हो जाएगा तो आपको ये हाईवे मौजूदा स्वरूप में दिखाई नहीं देगा। इस वक्त इस हाईवे पर सिर्फ मोदी नगर का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर डिवाइडर के ऊपर पिलर खड़े करने का काम शुरू नहीं हुआ है, वरना साहिबाबाद से लेकर के मेरठ के परतापुर तक अधिकांश हिस्से पर डिवाइडर के बीच पिलर खड़े करने का काम शुरू हो चुका है। हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें जो इस वक्त हाईवे की तस्वीरें हैं, और इनसेट में दिखा रहे हैं वो काम जो जगह जगह पर रैपिड ट्रेन के लिए इस ट्रैक पर चल रहा है। मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड ट्रेन 2025 में चलाने की योजना है। फिलहाल साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक के 17 किलोमीटर के पूरे हिस्से को डिवाइडर को कवर कर लिया गया है। इस पर पिलर खड़े करने का काम तेजी से चल रहा है। गुलधर में पिलर नंबर 382 से 83 के बीच, जहां पर गुलदर स्टेशन भी बनना है, एक ऊपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। अब दुहाई से मेरठ के बीच के हिस्से में काम तेजी से बढ़ चुका है। ये वो हिस्सा है जहां पर बहुत तेजी से इस वक्त काम चल रहा है। आप यहां देख रहे हैं मोदी नगर शहर की तस्वीरें। मोहिद्दीनपुर से मोदी नगर तक का इलाका जो शायद कभी जाम फ्री नहीं होता होगा, आपने कभी यहां से सुकून से निकलकर नहीं देखा होगा पिछले 10-15 सालों में। इस पूरे हिस्से में लॉकडाउन के पीरियड की वजह से इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम है। इस हाईवे पर बसें नहीं हैं, ट्रकों की संख्या भी कम है, और लोगों के जो पर्सनल व्हीकल्स का आवागमन है वो भी बहुत कम है। हम आपको लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से स्मूथली हम बढ़ते चले जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और बहुत ही कम ट्रैफिक इस वक्त यहाँ पर है, जबकि आम दिनों में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मोदी नगर और मुरादनगर पार कर लिया तो समझिए आपने बड़ी जंग जीत ली। मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा वक्त से 3 से 4 घंटे में औसतन तय हो रहा था, और इसी को देखते हुए मेरठ से दिल्ली के बीच में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्लान किया गया। इसी को देखते हुए दिल्ली से मेरठ के बीच में रैपिड ट्रेन का ट्रैक डिजाइन किया गया, और ये मुसीबत लंबे समय से चली आ रही थी। 10 सालों से ये दोनों प्रोजेक्ट प्लान में थे, पाइपलाइन में थे, लेकिन इस वक्त दोनों जमीन पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनसेट में रैपिड रेल के ट्रैक के लिए जो काम चल रहा है वो कितना तेज है। और यहाँ हम आपको मोदी नगर की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा कस्बा है, एक ऐसा छोटा शहर है जो जाम से जूझ रहा है, पोल्यूशन से जूझ रहा है, और आने वाले वक्त में जब यहाँ पर रैपिड ट्रेन चलेगी तो आपको नीचे हाईवे पर भी स्मूथ ट्रैफिक मिलेगा। क्योंकि दिसंबर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चालू होने जा रहा है, और जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा उस पर डाइवर्ट हो जाएगा, और यहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत कम ट्रैफिक होगा। और आने वाले समय में जैसा आप इनसेट में देख रहे हैं कि पिलर्स तैयार हो रहे हैं, ट्रैक तैयार हो रहा है रैपिड ट्रेन का, तो जब रैपिड ट्रेन 2025 में शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत ही कम होगा, यहाँ जाम नहीं होगा, और एक ऐसी ट्रेन में आप सफ़र कर सकेंगे। और जो लोग बाई कार या बाई पर्सनल व्हीकल्स या बसों में मेरठ दिल्ली के का सफ़र हाईवे पर तय करेंगे उनके लिए भी आसानी होगी। और हम देखते हैं कि किसी भी शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का कंसेप्ट यही था कि पूरे एनसीआर में सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हों, ताकि दिल्ली के ऊपर आबादी का दबाव नहीं बढ़े, जनसंख्या का दबाव नहीं बढ़े, और इसी दबाव को कम करने में रैपिड ट्रेन और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आने वाले समय में रैपिड ट्रेन को मुजफ्फरनगर तक ले जाने की योजना है। आने वाले समय में दिल्ली से बड़ौद के ट्रैक पर भी रैपिड ट्रेन चलाए जाने की योजना है। आने वाले समय में दिल्ली से हापुड़ के ट्रैक पर भी रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी, और दिल्ली से जेवर में जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट है वहाँ तक भी रैपिड ट्रेन जाएगी। हम आपको बता दें कि इस वक्त पहले चरण में रैपिड ट्रेन के 3 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर।
इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर पैरेलल काम चल रहा है। एनसीआर में आने वाले समय में इस रीजनल रेल के 8 कॉरिडोर्स का नेटवर्क बनाया जाना है और जब ये नेटवर्क बनेगा तब यहाँ सफ़र करना बहुत आसान होगा। और जो इस वक्त एनसीआर का पूरा इलाका पोल्यूशन से जूझ रहा है, उस पोल्यूशन में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। हम आपको बता दें कि मेरठ दिल्ली रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट का कंपैरिजन दिल्ली मेट्रो से भी करके बताया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से दिल्ली को पोल्यूशन कम करने में, पोल्यूशन फ्री करने में मेट्रो ने बड़ी भूमिका निभाई है, वैसे ये प्रोजेक्ट भी बड़ी भूमिका निभाएगा। हम आपको देते रहेंगे लगातार अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।